हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से नई फ्रेश रीडिंग। कोई पूछना चाहते हैं, इज इट ओवर? क्या ये ख़त्म हो गया है? क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड से चलते थे, हार्ट की, दिल की कभी नहीं सुने ये इन्होंने। ठीक है, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। तो कंफर्टेबल थे माइंड के साथ में और गेम खेले होंगे। तो ये पूछना चाहते हैं क्या ये ख़त्म हो गया, क्योंकि कट में जो भी मैसेजेस आते हैं बड़ा सॉलिड मैसेज होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पढ़ दी। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। बिंदास होकर रीडिंग को देखा करें और हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लेने की कोशिश करें, पॉजिटिव वे पे रहें। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। ठीक है, तो कलेक्टिव्स है। तो चले, सबसे पहले पर्सन तक पहुँचने से पहले परमात्मा तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँचे जिस भी धर्म के, जिनको भी जानते हैं, जो भी है उनके शरण में जाएं आप। उसके बाद पर्सन तक जाएं, बताएं ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या है और क्यों है, इसको हम टैरो से क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आज की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम ऑरेकल मैसेजेस से ले लेंगे, लव ऑरेकल से। उसके बाद हम टैरो तक पहुंचेंगे। राइट, तो चलिए याद करें आप। तो बताएं जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जो कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, यहाँ तक आए हैं। तो लगता है आपके पर्सन पेन में है। इट हर्ट सो मच। तो कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई है जो उनको, वो कंफर्टेबल जोन में नहीं है। आपके पर्सन कंफर्टेबल जोन में नहीं है और उनको लग रहा है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन दे रहा है, दर्द का कारण बना हुआ है। ठीक है, और क्या है देखेंगे, इकट्ठे भी देख लेंगे। बाबा इतना लंबा चौड़ा। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो पर्सन के कंट्रोल से ऑब्वियस बाहर है, पैशनेट हो रहे हैं और ओके वाकई उनके बाहर है। देख रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। वाकई उनके पहुंच से, सोच से, मिजाज से बाहर है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, दिल की नहीं सुने हैं। और इस वक्त जो है उनका प्रैक्टिकली जो भी है चीज़ नहीं हो पा रहा है। और बताएं, और बताएं, और बताएं। व्हाई कांट आई मोर ऑन फ्रॉम यू? नहीं, आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, सफल भी कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। देखो, एक साथ दो काम। ये रिवर्स में है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिविंग द मेस आई हैव मेड। ओके, तो इनको पता है, लेकिन ये रिवर्स में है ना, ये उसको एडमिट नहीं करेंगे। इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है और आप हमेशा इनको फॉरगिव करते आए हैं। यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, मतलब ये आप झुकते रहे हैं और ये पर्सन जो है आपको झुकाते रहे हैं। ये चीज़ को ये महसूस तो कर रहे हैं लेकिन महसूस करना नहीं चाहते हैं। मतलब कि हमेशा क्या सुने हैं, कहाँ कंफर्ट है, ये माइंड के साथ कंफर्ट है। अकॉर्डिंग टू हार्ट अगर देखें तो हार्ट से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा माइंड की सुनते हैं। यानी कि इनका माइंड से ये आपके साथ रिश्ते में आए, माइंड से रिश्ते बनाए, माइंड के साथ आप लोगों का रिश्ता था, दिल का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब जो है अभी भी ये दिल की नहीं सुन रहे हैं। बस इनको शायद आपको कुछ ऐसा हुआ है जो आप ट्रिगर हो गए हैं, हट गए हैं इनके लाइफ से, कुछ आप दोनों के बीच में हुआ है और मैशअप इसी पर्सन ने किए हैं। ठीक है, लेकिन एडमिट नहीं कर रहे हैं कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ। होता है ना, जैसे अरे यार ये गलती मुझसे हो गई, कोई नहीं मैं इसको सुधार लूँगा, कोई नहीं मैं इसको सुधार लूँगी। तो ये उतना अच्छे माइंडसेट के साथ पर्सन नहीं है। मतलब कि नेगेटिव पर्सन है, नार्सिसिस्ट पर्सन है,
एनर्जी वैम्पायर है, आपकी एनर्जी खाते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, जहाँ एनर्जी मिलेगा वैसे चले जाएंगे। मुझे कुछ इस तरह का वाइब्रेशन आने लगा, ये रिवर्स आते ही पूरा जो है वाइब्रेशन जो है चेंज हो गया, ठीक है। और देखते हैं, इतना सारा नहीं लेंगे गाइस, इतना सारा नहीं लेंगे, ये सिंगल आया था, ये ले लेते हैं। आपकी कीमत का एहसास इस पर्सन को कब हो रहा है? आपके निकलने के बाद, यानी कि आप इनके हाथ से छूट रहे हैं, छूट चुके हैं और छूटते जा रहे हैं, इसको ये बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। अगर आपको कैजुअली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही लाइटली लिए थे, तो वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो आपकी तरह ही दूसरा क्यों ये डिजर्व नहीं करते हैं? बताओ, बोलो कि हम सिंगल पीस है, ठीक है। तो मिलेगा कोई, लेकिन एकदम हूबहू ट्रू कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। पर कोई एक ही बना होता है, यही तो भगवान की, यूनिवर्स की यही तो चीज़ है कि आपको एक से दूसरे से कंपेयर करो, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, एकदम ट्रू कॉपी नहीं मिलता है, ठीक है। आपका ट्रू कॉपी ये पर्सन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या आपसे बेटर ढूंढ रहे हैं, आपका ट्रू कॉपी ढूंढ रहे हैं जिससे कि रिप्लेस किया जाए, और वो रिप्लेसमेंट मुश्किल हो रहा है। फिर इतना, चलो, आई कांट डू दिस राइट नाउ, मत करो, अच्छी बात है, करने की क्या ज़रूरत है। डोंट पुट अप विथ माई BS, BS क्या है भाई? जरा आपको भी समझ में आया तो बताना, मैं देखती हूँ, पूछती हूँ, ठीक है। Why is it that you love me? ओके, ये बार बार मुझे खींच रहा है, बैक खींच रहा है। विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स? ओके, इसको हम टैरो से क्लियर कर लेंगे, इसलिए परेशान ना हो, है ना। ओके, जो बचा कुचा है टैरो से क्लियरिफाई करेंगे, एक एक सब एक एक चीज आ जाएगा। ओके, और 2 कार्ड, 2 मोर प्लीज। ओके, 2 ही आया, थैंक यू। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, तो बस अब इनको एक काम मिल गया है, और वो काम ये मिला है जो काम अभी तक आपको देते आए हैं, ठीक है। ये हमेशा आपको देते आए थे कुछ ऐसा कि आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहते थे। किनको किनको रेजोनेट किया ये ज़रूर बताएं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐसी पकड़ रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये बता रहा है कि हमेशा ये माइंड से खेले हैं और ऐसा किए हैं कि आप हमेशा इनके बारे में सोचते रहो, और अच्छा ही सोचो, बुरा नहीं सोचो, ठीक है। और देखते हैं, यू वेयर राइट, यू आर राइट, ठीक है, तो आप सही थे। ओके, अच्छी बात है, होना चाहिए। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, वाओ। तो यहाँ पे अगर हम इस पर्सन का फीलिंग्स देखें, थॉट देखें, सोच देखें, ओवरऑल अगर हम सब कुछ देखें, तो आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरियां आ चुकी है, और वो इस पर्सन की वजह से आई है, ठीक है। जो भी पर्सन आपके माइंड में जिनकी वजह से देख रहे हैं उनकी वजह से आई है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, प्लेयर हैं, और खेले हैं आपसे। तो अगर हम पढ़ के जाते हैं, फिर हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे। इट्स हर्ट्स सो मच, द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट know how to handle this, I don't understand, why can't I move on from you? How could you ever forgive this, the mess up I have made? Okay, why do I deserve someone like you? Okay, I can't do this right now, don't put up with my BS.
Why is it that you love me? Will you leave me like the others? You were right. You are so different from everyone around me. तो देखते हैं यहाँ पे ओ गॉड, तो ये ये पर्सन जो है काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहे हैं। आप इनको बार बार माफ़ करते आए हैं, और ये जितना बार आप इनको माफ़ किए हैं, जो भी चीज़ इन्होंने किया आप बार बार माफ़ करते आए हैं। शायद इस बार आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ इन्होंने किए हैं, जो क्रिएट किए हैं, इस बार आप उनको माफ़ नहीं किए। हर बार तो बड़ा इजीली माफ़ कर दिए हैं आप, इस बार माफ़ करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप सही पाथ पे हैं, सही रास्ते पे हैं। आपकी थिंकिंग, जो भी आपने डिसीजन मेकिंग किए हैं, ये सही। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे आ रहा है, ठीक है, बहुत सही आपने किए हैं। और इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। अब कुछ तो ऐसा आ रहा है कि इस पर्सन का एक तरफ जिद है, अकड़ है, घमंड है, दूसरी तरफ ये आपको चाहते भी हैं, ठीक है। अब चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से दूर चले जाए, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनके लाइफ से दूर चले जाएंगे, और जा रहे हैं, इनके हाथ से छूटते जा रहे हैं। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। अब ये आपको नीचा दिखाने के लिए आप जैसा या आपसे सुंदर सिमिलरिटी या रिप्लेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आपको, समाज को, सोसाइटी को, और सबसे ज़्यादा अपने घमंड को, अपने अहंकार को। ना समाज को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना सोसाइटी को ज़्यादा फर्क पड़ता है, ना आपको इस वक्त फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इनका एंगर साइड आ रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को, तो मैं भी हाइपर हो रही हूँ, देखो। तो ये पर्सन जो है एक जिद, अकड़पन, घमंड में अब वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, जग घूमया, तो अब पूरी दुनिया घूम लिए, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला है। तो अब मिल भी नहीं रहा है इनको, क्योंकि आप बहुत हटके हैं। सब कोई हटके होता है। एक को हम छोड़ दें, फेंक दें, और सोचे कि इसका ट्रू कॉपी है, इसके जैसा ले लेंगे, हमें तो पूरी दुनिया में कुछ भी मिलेगा, क्योंकि ये माइंड की सुनते रहे हैं, हार्ट की, दिल की कभी सुने नहीं है। अब जो है सब जगह घूम लिए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। आपका बाहर का और अंदर का दोनों ही चीज़ ऐसा है। मान लो किसी के पास गए, कोई शक्ल से तो मिल गया, सूरत से तो मिल गया, सीरत से नहीं मिला, स्वभाव, नेचर नहीं मिलेगा। कोई अंदर से मिल गया तो ऊपर से नहीं मिलेगा। तो एकदम से रिप्लेस करना एकदम से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन डिस्टर्ब है, कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, और ये मतलब परेशान है, डिस्टर्ब है, फ्रस्ट्रेशन है। और इस समय में आपको पता है हर काम खराब होता है, हर काम। अगर देखो यहाँ आ गया, ये फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है, चिंता में है, लेकिन चीज़ों को जो है ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स मतलब कि टेंशन में, स्लीपलेस नाइट है, इस पर्सन का हर्ट है, दुखी है अपने ही किसी का किए कराए से, लेकिन ये पर्सन जो है एडमिट नहीं कर रहे हैं, परेशान है, दुखी है। रहने दें, कोई बात नहीं, उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो अच्छी बात है, जो आप काम कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहे। अभी देखेंगे कि इट्स हर्ट सो मच क्या है जो इनको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, कौन सा चीज़ है। तो देखो आ रहा है बिल्कुल। अभी हम इसको लेते जाएंगे, नहीं तो हम एक एक करके करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। द पैशन, आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, प्लीज क्लैरिफाई इट। ओके ओके, I don't understand, clarify it. Okay. Death. Why can't I move on from you? 2 कार्ड आए हैं। ये हमेशा आपको छोड़ के जाते थे, ठीक है। जब भी लड़ाई झगड़ा होगा छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद दूर से इनकी सुई आपके पास फंसी रहती है, ध्यान रखना। जाएंगे, गुस्सा होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपके पास रहता था, हमेशा आते जाते रहते थे, बट थर्ड पार्टी यहाँ पे रहती है इनके लाइफ में, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा इनके लाइफ में रही है, छोड़ते थे, चले जाते थे। वाह गुड।
रिवर्स में क्यों है, रिवर्स में क्यों है? ओके, why do I deserve someone like you? Clarified. ओके, वाह, कार्ड को क्या मतलब, ऐसा कार्ड आ रहा है, ऐसा कार्ड आ रहा है कि एकदम आई कांट डू दिस राइट नाउ, रिवर्स में। ओके, डोंट पुट अप विथ माई BS। अरे बाबा, वाई इज इट दैट यू लव मी? क्लैरिफाइड। ओके, ये भी 2 कार्ड आए हैं भाई, क्या आया है? हरे रामा हरे कृष्णा। Why will you leave me like this? Others, 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 others। 2 आए हैं, ले लेती हूँ। You are right, you are right। क्या आ रहा है? You are right, you are right। You are so different from। चलिए, मस्त। 3 ऑफ कप्स उस वक्त नहीं ली थी, 8 ऑफ कप्स के साथ देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ गया, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द हाई प्रीस्टेस। तो इन्होंने जो गेम खेले आपके साथ, ऑन ऑफ आपके लाइफ में होते रहे हैं, आते थे रिलेशनशिप में, क्योंकि ये माइंड से आए हैं। ये रिलेशनशिप जो है स्टार्टिंग हुआ है माइंड से, यहाँ दिल कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ दिल अगर आया है तो 3 ऑफ सोर्ट्स यानी कि थर्ड पार्टी रही है। आपके आने से पहले में भी कोई इनके लाइफ में थे, तो मतलब आपसे पहले इनके दिल के ऊपर किसी का कब्जा था, या वहाँ से टूटा हुआ दिल था। थर्ड पार्टी यहाँ भी है, थर्ड पार्टी यहाँ भी है। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे सच पूछो तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम देखते हैं, सब इसको करेंगे, डोंट वरी, इसको भी हम क्लैरिफाई करने ही वाले हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ये पर्सन इस वक्त वहीं से आ रहा है मैसेजेस। ये पर्सन के लाइफ में ठहराव आ गया है, मतलब रुक गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं ये पर्सन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ऑप्शंस रखे थे, ठीक है। वाई डू डिजर्व समवन लाइक यू, बहुत सारे रखे थे और बहुतों के पास में गए। जैसे मैंने आपको बोली, किसी के साथ आपकी सूरत मिलेगी तो सीरत नहीं मिलेगी, कोई सुंदर, कोई मतलब कंपेयर, जिनके पास भी गए हैं आपको कंपेयर करते रहे हैं, क्योंकि आप में वो बात है, आप खास हैं, इनको अब पता चल रहा है, और पहले भी पता चलता था। लेकिन क्या है कि आपका और उनका आमना सामना होता है तो ऐसा होता है कि लोग इनके सामने झुकते हैं, आप नहीं झुकते हैं। झुकते रहे हैं तो प्यार के लिए झुकते रहे हैं, डर से नहीं झुकते हैं आप, डर नहीं है आपको, ठीक है। ये पर्सन अब आपके साथ रिश्ते को शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, आपकी कद्र को समझ रहे हैं, और इस समय में आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया। रिश्ता ख़त्म करने के बाद आप यहाँ से निकल के कहीं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको पता था ये, आपने रिश्ता क्यों ख़त्म किया। या तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड डेथ का कार्ड एकदम साथ है, 9 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड डेथ एकदम पास है। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है लोगों के ऊपर, सबके ऊपर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना रहेगा यहाँ 75% के ऊपर कि किसी तरह का स्पेल वर्क, किसी तरह का डार्क साइड इस पर्सन का है, ठीक है। डार्क साइड इस पर्सन का, जिसको कि इस पर्सन ने छुपाए हैं, और अब उस डार्क को साइड को छुपा के और दूसरे साइड को ये पर्सन दिखाए हैं। हो सकता है इनका ओल्ड रिलेशनशिप हो, किसी से दिल टूटा हो, कुछ किया हो, स्पेल वर्क सीखे हैं, कुछ मंत्रा चैंटिंग सीखे हैं, कुछ सीखे हैं जिससे कि आपको चलते रहे हैं। अब आप इनके प्रभाव से निकल के बाहर जा रहे हैं, अब ये आपको रोक नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत सारा गेम खराब किए हैं। जब कभी भी इनको लगता था कि आपके पास आना है,
रिलेशनशिप में सॉरी नहीं बोलते थे ये। आप सोचते थे दूर चले जाएंगे, जब इनको सॉरी बोलने का टाइम आएगा, अपनी गलती को स्वीकार करने का टाइम आएगा तो ये भाग जाएंगे 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए, या फिर आपके साथ कोल्ड हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे। ठीक है, बात करना बंद कर देंगे, मतलब से काम रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको ये पर्सन ने देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जब ये लास्ट टाइम छोड़ के आपको गए, आपके प्यार को छोड़ के गए, और मे भी बहुत सारे लोग यहाँ या तो थर्ड पार्टी में चले गए या तो फैमिली में चले गए। ठीक है, फैमिली में चले गए, और आपके बीच में और इनके बीच में या तो फैमिली बार बार आती रही है, इनके भाई बहन आते रहे हैं, इनका एक्स आता रहा है, आती रही है, थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल आते रहे हैं, या फिर फैमिली आती रही है। ठीक है, या फिर ब्लैक मैजिक है यहाँ पे, ये चीजें हैं। डिस्टेंस का कारण क्या है? डिस्टेंस का कारण ये है, अब ये पर्सन को जब कभी भी जिस भी तरीके से आपको खींच के लाए हैं कि आप एफर्ट लगाने लगते थे, याद करने लगते थे, रोने लगते थे, तड़पने लगते थे, फिर स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ेंगे, बात करना शुरू कर देंगे और रिलेशनशिप जो है पटरी पे चल पड़ेगी। इस वक्त में वो फॉर्मूला काम नहीं आया है। ये समय में जिन जिन लोगों को 100% ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ये जो फॉर्मूला था, ये जो बार बार देते रहे, अब ये जो है एक्सपायरी हो गया, आप समझ गए, आप जो है ये साइकिल को समझ गए, इनका माइंड मेकअप समझ गए, आपका कार्मा खत्म हो गया, या इनका ब्लैक मैजिक का जो आपको टॉर्चर करते थे, या फैमिली का था, जो भी था, प्यार का भूत था, उतर चुका। अब आप सोचे कि यार तुम फैमिली के पास जाके खुश हो, रहो, थर्ड पार्टी के पास जाके खुश हो, रहो, जो गंदी हरकतें करते हो, जो भी चीज में शामिल हो, जहां जा रहे हो जाओ, मेरे लाइफ में मत आओ। ये पर्सन अगर हर बार की तरह इस बार कम बैक किए हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं, 3 तरह से आप इनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप जो है आपको इनसे बात ही नहीं करना है। हर बार आप वो बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को आ जाए वापस, तो उसको भूला नहीं कहते हैं। आप माफ़ कर देते थे, घर परिवार में होता है, लोग भी कहते थे जाने दो, आ गया आ गई, बात कर रहे हैं, यहाँ से भी रिश्ता शुरू कर लो, स्लोली फिर चलने लगता था। फिर थोड़े दिन के बाद यही पैटर्न चलता था, काफ़ी बार चला है, चलता रहा है। जो भी है कार्मिक है, सोल पर्पस है, जो भी रीजन है, ये पर्सन बहुत डीप डाउन जाके सोच रहे हैं कि रीजन क्या है। इनको सब समझ में आ रहा है कि जो भी हम क्रिएट करते थे, आप माफ़ कर देते थे, फिर इस बार आप माफ़ नहीं कर रहे हो। अब इस वक्त ये पर्सन काफ़ी हर्ट है, दुखी है, परेशान है, यहाँ भी हर्ट है, यहाँ भी इनका जो है अब आपसे बात करना ये पर्सन चाहते हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन आपका मूड नहीं है, क्योंकि आप जो है समय बदल रहा है, स्थिति को समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं आप, और अब आप लोग बहुत ज़्यादा लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर में रहना सीख लिए हैं, और इस पर्सन के बिना रहना सीख लिए हैं। इस दर्द को पता है कि एक और मौका देंगे, एक और दर्द मिलेगा, अब हम इनको ना मौका देंगे ना ही मुझे दर्द मिलेगा। तो ये इसके लिए भी आप तैयार हैं, तुमको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, और आप लोग अलग हो गए। अभी इनका आप लोगों का जो हम रिश्ता देखे बहुत अच्छा रहा है। वाइफ हस्बैंड बच्चे जो भी है, सिंगल बच्चे ज़्यादातर लोगों के चांसेस हो सकते हैं, ज़्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे अब जो है आप इनके बिना जीना सीख लिए। जो भी इनके घर परिवार वाले थे, या थर्ड पार्टी थी, इन्फ्लुएंसर था, या इनका ओवर स्मार्ट गेम था, मैनिपुलेटर थे, झूठ बोलते थे, गैम्बलिंग करते थे, प्लेयर मोड पे थे, अब ये नहीं जीत पा रहे हैं। अब इनका वही चीज इस बार नहीं चला है, यानी कि कार्मा खत्म हो गया, यानी कि मोह भंग हो गया। अब ये पर्सन आपके तरफ पुल हो रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं, और आप जो है फर्क नहीं पड़ रहा है। इस समय हर समय में आप परेशान रहते थे, इस समय में ये पर्सन परेशान है जो आपके माइंड में है, जिनको ध्यान में रख के आप रीडिंग देख रहे हैं। अब ये पर्सन चाहते हैं कि फिर से आप पहले तरह जैसे इनको ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करो। आखिर क्या हो गया, सब चीज इस पर्सन को समझ में आ रहा है, कहाँ हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म हो गया, सब समझ में आ रहा है। बिकॉज प्लेयर हैं, गैमलर हैं, गैमलिंग करते हैं, खेलते हैं, नार्सिसिस्ट है, और इनके साथ फैमिली भी में भी शामिल है, थर्ड पार्टी भी शामिल है। ठीक है, या फिर कोई बहुत डीप डाउन कोई एडिक्शन शामिल है, कोई ब्लैक मैजिक खुद करते हैं, करवाते हैं, कोई गंदा वाला चीज शामिल है। ठीक है, अब आप समझ गए, अच्छे मोड में निकल के जा रहे हैं, अब नहीं चाहिए। तब ये पर्सन सोचते हैं यार मैं आ रही हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कमिटमेंट देता हूँ, देती हूँ, हम लोग साथ साथ चलेंगे। आप कहते हो नहीं। अब तो आपको उनकी शक्ल देख के ही बहुत गुस्सा आ रहा है,
बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हर बार उनका शक्ल देख के आप मोम की तरह पिघलते थे। ये जो भी फॉर्मूला यूज करते थे आप पे काम करता था, इस वक्त इनका फॉर्मूला इनको बैकफायर मार रहा है। इनकी हैबिट, इनकी आदत, जो भी चीज़ है, इस बार उस साइकिल में, सर्कल में नहीं घूम रहा है, क्योंकि आपका जो टाइम है अप हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, समय बदल रहा है, एक्सपीरियंस चेंज हुए हैं, अब आप अच्छे समय आ रहे हैं। बुरे कर्मा का फल थे ये पर्सन, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा में थे तो वो फैमिली मेंबर्स हैं तो वे, अब इनका साथ जब कार्मा क्लियर हो रहा है तो सबसे आपका मोह भंग होते जा रहा है और आप निकल रहे हैं किसी ऐसे जगह पे निकल रहे हैं जहां आप अपने लिए जी रहे हैं। कोई गुड न्यूज आ रहा है, कोई आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं। अब आप, होता है ना, लोग एक स्टेप नीचे आते हैं, जैसे कि लॉन्ग जंप करना है तो जाते जाते पता चलेगा जंप करना है, तो यहाँ से जंप करने के लिए 4 स्टेप पीछे आएंगे, फिर दौड़ कर जाएंगे और जंप करेंगे। तो कुछ आप ऐसा किए हैं, ठीक है, या ऐसा करने वाले हैं या कर चुके हैं, ये पर्सन को समझ में आ रहा है और आप निकल चुके हैं। जो अब आप दोनों के बीच में एक गहरा खाई, गहरी नदी, गहरा चीज आ चुका है जो भरना मुश्किल है। ये पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है, रिग्रेट है, अफसोस है, अपने किए पे दुख है, क्योंकि ये करंट एनर्जी, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। सब समझ में आ रहा है, डिस्टर्ब है, परेशान है और बहुत ही परेशान है, कहा जाए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी गलती को ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं और माफ़ी मांगने के मोड में ये पर्सन, मूड में नहीं है ये पर्सन, और सोच रहे हैं कि क्या करें, बात करें, नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में लाएं, कुछ इस तरह की ये चाहत रख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब जो भी लोग थर्ड पार्टी है, फैमिली है, एक्स्ट्रा है, जो भी है, अब वो वर्क नहीं कर रहा, वहाँ इस पर्सन को खुशी नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, लड़ाई झगड़ा उनके साथ होने लगा है, तो वो लोग भी इनका असली चेहरा जानने लगे हैं। अब जब इनका असली चेहरा, असली स्वभाव जान रहे हैं, पहले थोड़े समय के लिए जाते थे, उन लोगों को भी अच्छा लगता था, अब लॉन्ग टाइम के लिए आपने छोड़ दिया, लॉन्ग टाइम के लिए वहां चले गए हैं, लॉन्ग टाइम के लिए उनके साथ रह रहे हैं, वो लोग भी उब रहे हैं इनकी आदत से, इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से, इनके कुछ चीजों से। अब देखते हैं, यहाँ देखो बहुत तेजी से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, अपने मतलब के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने सुख शांति के लिए इनको आग लगी पड़ी है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है कि आप इनको भूल चुके हैं, इनके बिना जीना सीख चुके हैं, इनकी जरूरत आपके लाइफ में नहीं है। आखिर क्या है? गुस्सा भी है, एंगर भी है, दिल में भी आग लगी है, पूरे बॉडी में आग लगी है, एनर्जी है। कैसे, कहाँ जा रहे हो, जरा हम भी तो जाके वहां देखें। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है, कोई ऑपोजिट वाला जेंडर वाला तो नहीं है। तो ये पर्सन फूके फुकाए जो है हमेशा 24 घंटा आपके लिए कंटिन्यू सोच रहे हैं। कांट स्टॉप, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। अब आपके मूल्य का, आपके स्वभाव का, अब दिल से सोचेंगे, पहले दिमाग से सोचते थे। देखो मैंने कार्ड देखी नहीं थी, ऐसे ही बोली, कार्ड खोली, देखो आ गया 2 ऑफ कप्स। अब दिल से सोच रहे हैं, फीलिंग से सोच रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सोचते तो इंसान दिमाग से ही है, तो अब दिल से ये महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे दिमाग में आग लगी पड़ी है, शरीर में आग लगी पड़ी है, गुस्सा है, यंगर है, आप रुक नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं। रिश्ता अब ये बनाना चाहते हैं और आप खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना ले ले, और जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दे। यहाँ देखो, देख रहे हो डेविल, तो मैंने कही ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो सकता है। जो भी इनका एडिक्शन था, जो भी इनका आदत था, बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, एंड बहुत ज़्यादा पागल हो रहे हैं, इनका कंट्रोल नहीं है। अगर एक्स्ट्रा में चले गए हैं, अब वहाँ एक्स्ट्रा में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब दूसरा नहीं चाहिए, अब तो आप चाहिए। क्योंकि क्या था, कहीं जाते थे, रहते थे, फिर आपके पास कम बैक कर लेते थे। अब आप निकल के जा रहे हैं, इनको लेफ्ट आउट फील हो रहा है। अब इनको कुछ दिल में लगी है, कुछ दिमाग में लगी है, और ये इनको कहीं सुकून नहीं मिल रहा है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल है। लास्ट कार्ड क्या आया? द डेविल। उससे पहले क्या आया? 2 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा फिजिकली होना है, बहुत ज़्यादा पागलपंती है, आपको टचिंग, मिशिंग, इंटीमेसी वगैरह की इनको बहुत ज़्यादा, आपको अगर आपसे कोई एनर्जी मिलती है, चोरी करते हैं, किसी भी तरह का कोई गलत हरकतें करते हैं तो वो भी मिशिंग है। और इसलिए ये पर्सन का स्लो डाउन हो रहा है, नीचे स्तर जा रहा है, और आप जो है निकल रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग, देखो निकल रहे हैं।
जो ऑन ऑफ किए हैं उस पर पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, लेकिन नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है, अभी आज की एनर्जी में सॉरी नहीं बोलना चाहते हैं, और बस बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सॉरी बोलने का इरादा दोनों ही डेक से देख लिए कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।